थोड़ा सा इधर उधर रास्ता चेंज करती रहती है। वो तो अंतरिक्ष में लटकी हुई है, मतलब ये अब अब देखिए, देखिए ये ये आप आप डेट डेट देखते देखते रहिए रहिए यहाँ पे। यहाँ पे। ये जो ये जो लिखा हुआ लिखा है हुआ है तीस तीस दस दो दस दो हजार हजार तेईस तेईस 3 बज तीन के बज के तिरालीस तिरालीस मिनट आप मिनट आप देख रहे देख हो। रहे हो। तो इसको तो हम इसको आगे हम आगे करते हैं। करते आप हैं, आप यहाँ पे यहाँ पे नजर नजर डालिएगा। डालिएगा। यहाँ यहाँ कर्जर पे कर्सर नजर पे नजर डालिएगा, डालिएगा, गुरु गुरु राहु राहु 18। 18। 18 18 को को हाउस हाउस मतलब बदल बदल गई है। गई है, देखो देखो आप एक आप ही एक घर ही में घर है, में गुरु है, गुरु चंडाल दोष चंडाल बना दोष बना हुआ है। हुआ है। और और आगे आगे चलते हैं चलते 27, 27, 28, 28, 30 30 कितने कितने बजे बजे इनका इनका गोचर हो गोचर हो रहा रहा है, है, तो वो तो भी वो भी दिखाते हैं दिखाते हैं आपको। आपको। देखते देखते रहे रहे कितने कितने बजे बजे गोचर गोचर दिखा रहा दिखा है रहा है 30 30 नवंबर नवंबर को। को। 10 10 10 मिनट 10 मिनट पीछे कर पीछे कर रहे रहे हैं। हैं। तो तो 30 30 11 दो 11 हजार 2023, तेईस 1 1 बज बज के के ये ये हमने हमने लगा दिया लगा दिया ट्रांजिट। ट्रांजिट। लोग आजकल सुन रहे होंगे भैया कि राहु और केतु का ट्रांजिट हो गया, मतलब गोचर हो गया 30 अक्टूबर को। जोशी लोग बता रहे हैं, वैसे भी जितने व्याकरण वाले हैं पंचांग, वो लोग बता रहे हैं कि 30 अक्टूबर को करीब 2:15 के आसपास राहु केतु का ट्रांजिट हो गया। लेकिन मेरे पास कई लोगों का, जो हमारे शिष्य हैं, जो एक प्रकार से मार्केट में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनका कॉल आया कि 30 अक्टूबर को राहु केतु का गोचर दिखा ही नहीं रहा है, तो कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा स्थिति को स्पष्ट करें। तो मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि भैया एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि शॉर्टकट में समझिए आप पहले, फिर तभी आपके समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। दरअसल पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो एक ही मतलब जो परिक्रमा करती है, जो घूमती है, वो बिल्कुल एक ही रास्ता है, लेकिन 90 साल 100 साल के बाद में थोड़ा सा मूव हो जाती है, मतलब कुछ डिग्री जो चक्कर लगाती है ना सूर्य के, जो किनारे 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 चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो उसका रास्ता वही नहीं है, थोड़ा सा रास्ता हट जाता है। तो हुआ क्या है कि भारत तो छोड़िए, कोई कंट्री मतलब किसी भी देश ने उसकी कैलकुलेशन की ही नहीं है। तो जब भी आप इंडियन सॉफ्टवेयर देखोगे, जिस भी सॉफ्टवेयर में कुंडली बना रहे हो, तो इंडियन सॉफ्टवेयर में आपको 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट दिखा देंगे। लेकिन एक देश ऐसा है कि जो पृथ्वी की माप करता रहता है कि पृथ्वी कितनी डिग्री कहाँ घूम रही है, उसकी मैपिंग केवल ऑस्ट्रेलिया ने करवाया है बस, बाकी और किसी ने नहीं करवाया। किसी को कोई मतलब ही नहीं है पृथ्वी कहाँ घूम रही है, कैसे घूम रही है, कौन लफड़े में पड़ेगा भाई। तो ऑस्ट्रेलिया ने करवाया है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग इंडियन टाइम जोन को लेकर के और अपना पुराना मेथड से, जो पुरानी एक प्रकार से जो मेथड था उसी से के हिसाब से गोचर दिखाते रहते हैं। तो आपको सभी सॉफ्टवेयर में 30 अक्टूबर को 2:15 के आसपास राहु केतु का ट्रांजिट दिखाई देगा। लेकिन जो फॉरनर सॉफ्टवेयर हैं, जिसको बाहर के इंजीनियरों ने बनाया है, या फिर बहुत ही मॉडर्न टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, या आपने खुद बनवाया है या फॉरनर लोगों ने बनवाया है, खास करके अंग्रेज जो ऑस्ट्रेलियन हैं या फिर अमेरिकन हैं, तो उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर में राहु केतु 30 अक्टूबर को नहीं करेंगे, वो नवंबर के लास्ट में ट्रांजिट करेंगे। क्योंकि उन्होंने मौजूदा टाइम का, जो अभी का टाइम है, जो पृथ्वी का अभी जो चक्कर लगा रही है, आप समझ रहे हो ना, तो उस हिसाब से वो ट्रांजिट का लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड मतलब गैप हो जाता है पुराने सॉफ्टवेयर और नए सॉफ्टवेयर में। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुराने में और नए में का मतलब यह है कि जो पुराने पद्धति के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देते हैं, तो वो तो अपना वही फार्मूला वही रखे हुए हैं। लेकिन भैया जो मॉडर्न है ना आजकल, तो आजकल के लोग मैप कर लेते हैं कि पृथ्वी कहाँ पे है, कितने डिग्री पे है, तो उस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके जब वो ट्रांजिट दिखाएंगे तो 1 महीना डिले से होगा। राहु केतु का भी होगा, और कई बार गुरु में भी फर्क पड़ जाता है, 15-15 दिन का। सभी प्लैनेट में फर्क पड़ता रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप इंडियन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, खुद का डेवलप सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर आपको यही सॉफ्टवेयर में लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, या तो असम्बल किए हुए, अपने बनाए हुए, या फिर अंग्रेजों के बनाए हुए, तो उसमें अभी टाइम है 1 महीने का। नवंबर लास्ट में राहु दो ट्रांजिट करेंगे, मैं आपको आओ दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे सामने आपको सन दिखाई दे रहा है,
और उसके साइड में आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है। एक गोल सर्कल बना हुआ है, उसी सर्कल पे पृथ्वी घूमती है, वर्टिकल मान लो आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया बिल्कुल एक ही रास्ता पटरी की तरह बना हुआ है और उसी पटरी पे चली जा रही है, ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी मूव करती है तो थोड़ा सा इधर उधर रास्ता चेंज करती रहती है। वो तो अंतरिक्ष में लटकी हुई है, मतलब सारे प्लेनेट ऐसे ही लटके हुए हैं, यही है ना। तो जब वो घूमती है तो जरूरी नहीं है कि एक ही रेखा में बिल्कुल रेल की पटरी की तरह घूमे, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर मूव करती हुई चलती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। लेकिन जो उसकी जो चलने की जो एक रेखा है ना, वर्टिकल, जिसके समक्ष वो घूम रही है, तो वो एकदम फिक्स रास्ता नहीं है, कभी थोड़ा सा इधर हो जाती है, कभी थोड़ा सा उधर हो जाती है। उस कैलकुलेशन को मॉडर्न सॉफ्टवेयर में एडिट किया गया है कि कहाँ कौन सी जगह पृथ्वी कितना मूव हो जाती है। अब जो पुरानी पद्धति थी, पुराने तरीके से तो लोग आप जानते हो उतना ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं था सब चीज़, तो उसी हिसाब से चलते थे। लेकिन नए जमाने में तो सबको लोगों को पता है कि कहाँ पे पृथ्वी कितनी मूव करेगी, सैटर्न अगर बकरी होगा तो कितना बकरी होगा, ये तो अब आजकल तो आपको पता है, सब कुछ हो गया। तो पृथ्वी की जो है रेखा आपको दिखाई दे रही है ना, इसी पे नहीं घूमती, थोड़ा सा इधर उधर होती रहती है। उसी प्रॉब्लम को जो है ये ट्रांजिट में शो कर दिया गया है कि पृथ्वी का जो राउंड लगाने का जो एक प्रकार से रास्ता है, उस रास्ते को मॉडर्न तरीके से जब आप देखोगे, जो आजकल के सॉफ्टवेयर में है, जो नए पद्धति के हैं, तो उसमें राहु केतु के ट्रांजिट में अंतर हो जाएगा। समझ गए? आइए मैं आपको सॉफ्टवेयर पे दिखाता हूँ। चलिए अब देखिए, ये आप डेट देखते रहिए यहाँ पे। ये जो लिखा हुआ है 30/10/2023, 3:43 आप देख रहे हो। तो इसको हम आगे करते हैं। आप यहाँ पे नजर डालिएगा, यहाँ कर्जर पे नजर डालिएगा। गुरु राहु एक ही घर में, मतलब सेकंड हाउस में विराजमान है। इसको आगे बढ़ाते हैं भाई। आप डेट पे देखिएगा, 31 हो गया, फर्स्ट हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 नवंबर हो गया, 7 नवंबर हो गया। अभी भी सेकंड हाउस में गुरु और राहु उसी राशि में बैठे हुए हैं, एरीज राशि में। 9, 10, 11, 12, 13 नवंबर, 14, 15 नवंबर, 16, 17, 18, 18 को हाउस मतलब बदल गया। मैं एक ही टाइम पे दिखा रहा हूं आपको। तो हाउस बदल गया, लेकिन गुरु राहु अभी भी लगन में ही है। देखो आप एक ही घर में है, गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। और आगे चलते हैं 19, 20, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 नवंबर को जा करके यहाँ पे आप देखिए तो गुरु जो है वो फर्स्ट हाउस एरीज में है, और राहु जो है मीन राशि में चले गए। आप देख रहे हो या कुंडली 12th हाउस में शो हो रहा है, एक कुंडली बनी हुई है 30/11/2023 और दोपहर 3:43। तो अब आप देखिए कि इसमें शो कर रहा है कि 30 नवंबर को, और अगर हम टाइम देखें कि कितने बजे इनका गोचर हो रहा है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। देखते रहे कितने बजे गोचर दिखा रहा है 30 नवंबर को। 10-10 मिनट पीछे कर रहे हैं। तो 30/11/2023 1 बजे आ गए। 30 तारीख को रात के मध्य में, मतलब ये शो हो रहा है रात के टाइम, वही कोई 11-12 बजे के करीब में जो है गुरु राहु का ट्रांजिट होगा, ये दिखा रहा है। अभी हम एक काम करते हैं, ये हमने लगा दिया ट्रांजिट। ट्रांजिट को हम शुरू करते हैं। गुरु और राहु यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे लगन में, वहां पे है। डेली बेस पे हम शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्लेनेट चल रहा है, देखिएगा सूर्य मंगल चल रहा है, गुरु राहु एक में ही है। नीचे हम डेट देखेंगे, नीचे जो डेट दिखाई दे रही है हो गए ना 30 तारीख को, देखा आपने? अरे भाई देखा कि नहीं देखा?
इसे नहीं देखा मैं, यही तो दिखा रहा था आपको। जो आज तारीख कितनी है? 2/11। फिर से स्टार्ट करता हूँ। आप देखिएगा ऊपर गुरु और राहु है 1 नंबर में, जहाँ लगन लिखा हुआ है ना, लगन चल रहा है ना, वहीं पे गुरु राहु चल रहा है। 26, 27, 28, 30 को देखो अलग हो गए, ठीक है, 30 को अलग हो गए। तो कहने का मतलब है जो नया सॉफ्टवेयर है उसमें आपको भैया 30 नवंबर को राहु और केतु का ट्रांजिट माना जाएगा। अब अगर हमसे पूछेगा तो हम तो यही बताएंगे कि आपको राहु और केतु के ट्रांजिट का कोई भी रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा होगा, ना मिलेगा, मिलेगा 30 नवंबर के बाद ही। ये पंडित लोग जो हैं ये पुरानी पद्धति से चल रहे हैं और वैसा होता नहीं है। आजकल के ज़माने में नए तरीके से जो है हर प्लेनेट की मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है। तो ये एडवांस सॉफ्टवेयर है, तो आप 30 नवंबर को इनका ट्रांजिट मान के चलिएगा। बस यही बता रहा था, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इतना फ़र्क आपको मिलेगा जो नए पद्धति से सॉफ्टवेयर बनते हैं या जो पुराने पद्धति से लोग आज भी उसी को मतलब कॉपी किए जा रहे हैं, तो उसमें से तो 30 अक्टूबर को हो गया। जब भी आप फ्री की वेबसाइट में कहीं भी डाउनलोड करोगे तो आपको 30 अक्टूबर को बताएगा। लेकिन जितने भी मॉडर्न और डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर हैं वो 30 नवंबर को इनका ट्रांजिट बताएंगे। बस घबराने की बात नहीं है। अब आपकी मर्जी है, चाहे पुराना वाला मानो, वैसे मैं तो नए वाला मानता हूँ, क्योंकि हर चीज़ बदल गई है तो सॉफ्टवेयर का भी जो तरीका है वो तो बदलेगा ही, क्योंकि जो प्लेनेट है उनका मूवमेंट तो बदलेगा ही। तो मैं तो इसको 30 नवंबर को मानूंगा, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, कभी 2-4 दिन की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर गोचर में फर्क आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है नया वाला है, नए तरीके से बनाया गया, और बाकी पुराने पद्धति से वही कॉपी किए जा रहे हैं, तो उसमें फ़र्क मिलेगा आपको।